नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 42 है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनको अपनी अपनी उम्र का ही अंदाज़ा नहीं था। मैंने पहले कहा 77 का बर्थ आपका दिख रहा है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन और इनकी कैलकुलेशन में फ़र्क मैच ही नहीं खा रहा था। मैंने कहा मैडम आपका 77 नहीं होगा। इन्होंने 76 बोला कि या तो 76 है या 78 है, मुझे कंफर्म नहीं। अब मैंने इनसे 2-3 क्वेश्चन पूछा, उसी में इन्होंने मना करना शुरू करा। मैंने कहा नहीं, इनकी 76 के हिसाब से नहीं है, इनकी है 78 के हिसाब से। देखो ये चीज़ें मैं क्यों कहता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन से ही पता लग जाता है कि उसकी एज क्या है। फिर मैंने दोनों हाथ स्टडी दोबारा, मैंने कहा 5 मिनट दो मुझे, आपका नहीं निकल रहा, मेरा 77 से 76 से नहीं निकल रहा है, आपका मेरे को देखने दो कि आपकी एग्जैक्ट एज क्या है। क्यों ये चीज़ें मैं क्यों पूछता हूँ? देखो ये इसलिए पूछता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर मैं जब बोलूँगा स्कूल में दिक्कत आई, पढ़ाई में दिक्कत आई, तो जो मैंने पूछा वो एज इनकी एज से अलग आ रही थी। मैंने कहा नहीं, इनकी वो एज नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। क्वेश्चंस में इन्होंने कहा है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, कुछ कर्जा हो चुका है 19 लाख रुपए तक का, बाकी जो है कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ, मेरे पति की उम्र कितनी है। देखो अगर आपकी लाइफ में, मैं पहले चीज़ों को समझाता हूँ कि मैं घर क्यों कह रहा था, और मैं क्यों कह रहा था 41 साल क्रॉस लगा के बैठा था कि 41 साल से। मैंने फ़ोन पे कहा ना मैडम क्या बात है, कुछ चीज़ छुपा तो नहीं रही आप, कोई हस्बैंड से रिलेटेड चीज़। 41 साल से ही मुझे कुछ इंडिकेशन लग रही थी कि राहु पूरी तरीके से वार करने बैठा हुआ है 41 साल से। और आप 42 साल से हैं, 42 साल में ही आपके हस्बैंड की दोबारा डेथ हुई है, यानी पहले वाले हस्बैंड की भी और अब भी। लेकिन वो चीज़ छुपाई आपने। मैंने जब आपसे ये कहा था कि ये क्या है, मैंने कहा मेहंदी है क्या, मेहंदी है। देखो इसी टाइम पीरियड पर निकल रहा है आपका ये जो टाइम पीरियड है, ये है मिस हैपनिंग की रेखा, ठीक है। लेकिन ये पता कैसे, ये तो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड में दिखाऊंगा मैं आपको, और बाकी सूर्य पर्वत पर समझाऊंगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं। एक एक चीज़ समझाऊंगा कि आपको तो सलाह है कि शादी करें ही मत, क्योंकि जब जब शादी करोगे, जब जब जो है आपको यही चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। राहु टोटली इम्पैक्ट पर है, टोटली इम्पैक्ट पर है। दिखाऊंगा। देखो अब यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, इस टाइम पीरियड पर एक साइन बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर एक साइन, अभी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। वो साइन क्या कहता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती हैं वो बताऊंगा। लेकिन थोड़ा चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो फोटोग्राफ पहले क्लियर लेकर देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये एक रेखा है, ये वाली। अगर ये रेखा पर एक ट्रायंगल है, देखो ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, अगर ये ट्रायंगल है, समझते रहना, तो उसके साथ ये एक साइन क्यों बना हुआ है, ये साइन क्यों बना है। मैं अपने वीडियो में क्या कहता हूँ, ये वाला साइन होता है तो क्या इंडिकेट करता है कि आपको जगह ही छोड़नी पड़ेगी। ये बोरिया बिस्तर बंद करवाकर आपका जगह जो है चेंज करवाता है, यही कहता हूँ ना। अब ये सोचो कि इस टाइम पीरियड पर एक ट्रायंगल, लेकिन दूसरा ट्रायंगल ऐसे करके राहु के प्रभाव पर आया हुआ है, तो ये क्या चक्कर है। और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल, इसे मैंने कहा था कि आपका 21 साल, ठीक है, इसे मैंने कहा था आपका 21 साल, कि 21वें साल पर आपका कोई रिश्ता या समथिंग आया था। अक्टूबर के टाइम पीरियड पर ऐसे ही बोला था, आपने कहा नवंबर में आया था, नवंबर में आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है, ये है 21, ये है 22, समझते रहो, ये है 22,
अब ये 22वां साल और ये है 23। इस 23वें साल पर ऐसा क्या था कि यहाँ पर राहु का प्रभाव और इस ट्रायंगल के बीच में से एक रेखा निकली और इसने यूं करके घुमा दी। ये टाइम पीरियड आप देखो क्या करवाता है, ये घर छुड़वाएगा। यानी कोई दिक्कत थी, अगर किसी को इतनी नॉलेज ना हो तो मैंने यहाँ पर हेल्थ इशू रखा था। मैंने कहा जैसे ही आपकी लाइफ में आप गए तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो है वो भी आई होगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी आई होगी। ठीक है, ये भी आई। तो देखो 21, 22 और 23वां साल देखो, 23वें साल पर ये रेखा इस रेखा के साथ मिलकर यूं बनाती है। तो ये तो राइट हैंड है, मैंने राइट हैंड को अहमियत नहीं देता। मैंने कहा यहाँ तो गड़बड़ लग रही है, लेफ्ट हैंड को पकड़ता हूँ। देखो दिखाता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड कितना बढ़िया तरीके से बताता है चीज़ों को। देखो समझो, ये जो टाइम पीरियड है ना आपका, ये वाला, ये 19 साल है। मैंने कहा 19 साल में आपकी स्टडी में दिक्कत आई थी। जी हाँ आई थी, यही कहा था मैंने आपको। अब देखो ये डिस्टर्बेंस का टाइम तो है ही है समझते हैं। देखो मैंने इसे कहा आपको, ये वाली रेखा पर मैंने कहा यहाँ कोई रिश्ता आया था। 21वां साल, देखो अब समझ, यहाँ पर ये बना हुआ है, ये 8 बना हुआ है। ये 8 बना है या नहीं बना है, आप ये देखो ना। 21 ये, 22 ये, 23 ये क्यों बना? यानी ये राहु का प्रभाव था या नहीं था इस पे, ये बताओ। ये रेखा यानी ये चिन्ह जो था, ये देखो इसने क्या कर रखा है, पूरा का पूरा राहु। ये देखो यहाँ पर डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस, ये बीच में रेखा कटकर और एक रेखा पीछे से आती हुई, ये तो यहाँ डेथ, पीछे से रेखा निकली और आपको घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये रेखाएं, ये वो है। अब लॉजिक समझते हैं। देखो सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। ये है आपका सूर्य पर्वत, ये एक ट्रायंगल, इस पर राहु का प्रभाव, इस पर राहु का प्रभाव, इस पर राहु का प्रभाव। इस ऐसे टाइम पीरियड पर किसी को शादी ही नहीं करनी चाहिए। याद रख लीजिएगा, शादी ही नहीं करनी चाहिए। पूछो क्यों? अगर ये पहले आता, मैंने इनसे कहा मैडम आप तीसरी शादी मत कीजिएगा। जब करोगे, जब मिस हैपनिंग होगी, लिख लीजिएगा। देखो दूसरी शादी में मिस हैपनिंग के लिए ये क्या सिस्टम बना दिया था भगवान ने, इस रेखा के साथ इस रेखा का मिलाप। ये रेखा यहाँ से लेकर ये 41 साल, ये रहा। देखो ये है रेखा 41 साल की, यानी इस 41 साल के बाद ये रेखा 42 साल की जो आ रही है, यानी यहाँ पर इन रेखाओं के साथ इस राहु का प्रभाव था। यानी ये रेखाएं क्या करवा रही, इसका मतलब समझो, यहीं से रेखा निकली, यहीं से निकली, इन्हीं प्रभाव से निकली और यहाँ आकर फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। मैंने 41वें साल पर ही बोल दिया था कि मैडम, मैंने इस साइन को देखा था, मैंने कहा मैडम 39 साल से लेकर आप मुझे बताओ 39 से 41 पर क्या आपका नुकसान होने शुरू हो गए थे ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से नुकसान। अब देखो ये आप सीढ़ी कह रहे हो कि सूर्य पर्वत पर सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी जो है ये बनी कैसे है? ये गिरती रेखा पर बनी है या ऊपर उठती रेखा पर बनी है? जरा समझा दो मुझे। चढ़ती रेखा पर बनी है, उतरती रेखा पर बनी है? ये साइन कौन सा है? ये गिरती रेखा का है। ये उठती रेखा का ऐसे साइन होता है, ऐसे ऐसे। जिंदगी में तरक्की ही तरक्की, तरक्की ही तरक्की, तरक्की ही तरक्की, तरक्की ही तरक्की, ये। और यहाँ पर कर्जे ही कर्जे, कर्जे ही कर्जे, कर्जे ही कर्जे। ये एक्सपेंडिचर की रेखाएं, ये आपको हृदय पर जब रेखा निकलती है एक्सपेंडिचर, गिरती रेखाओं पर बनाया हुआ है। ये तो आपके खर्चों से रिलेटेड है।
लेकिन मुझे तो ये पकड़ना था कि ये तो राहु के प्रभाव पर इस रेखा ने इसका साथ क्यों लिया, क्यों लिया? ये गलत है। मैंने यहीं से इस वाले चीज को, चिन्ह को देखते ही मैंने कह दिया था मैडम 41 जैसे ही आएगा, ये देखो यहाँ से राहु आपको 46 साल तक टोटली, जिस मैंने क्रॉस लगा दिया था डायरी पर 41 से 46 साल, और मैंने कहा यहाँ बताइए क्या आपके हस्बैंड ने कुछ बोला था, कुछ बीमारी या समथिंग, यही कहा था ना मैंने। मैं क्यों यहाँ पर कह रहा हूँ, और केस क्यों वर्ड बोला था कि आप पर केस भी होगा, केस भी होगा आप पर। ये रेखा को पकड़ा तो मैंने केस वर्ड बोला कि केस भी होगा, और आपने कहा सर केस तो है। मैंने कहा आपका अब जो घर है उसे बेच डालो, ये क्यों कहा, तो मैंने सारी चीज़ें सब कुछ समझाऊंगा, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चंस दिया करो। आप सेकंड लेडी हो, सेकंड जिसने छुपा कर बात करी है। एक और थी जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उन्होंने नहीं बताया था। लेकिन अगर आप सोचो इस पर मेहंदी लगी हुई है और यहाँ पर मेहंदी, आप मैंने यही कहा था मैडम ये क्या मेहंदी है। और एक आपको नहीं पता 76 का टाइम पीरियड है और 78 का टाइम पीरियड है, और आप पाम रीडर से कहते हो कि वो मेरे बारे में पूरा बताए। भाई 2 साल का ऊपर नीचे आप करके दे रहे हो मुझे, और मैं वहाँ अटक रहा हूँ, मैं अटक रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, इनका ये टाइम पीरियड नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मुझे अपनी पामिस्ट्री पर पूरा विश्वास है, मुझे इन चिन्हों पर विश्वास है, मैं इन चिन्हों पर बहुत अहमियत देता हूँ। मुझे समझ आ जाती है कि ये रेखा, देखो ध्यान से समझो, लॉजिक समझो, लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको तब समझ आएगी। शुरू से शुरू करता हूँ। तो देखो मैंने क्या कहा, ये 21, ये देखो ये 22 और ये 23, ये 23वां साल पर ये रेखा बनी थी। तो ये घर, मैंने कहा आप तो मायके आ गई होंगी उसके बाद जी, यही कहा था मैंने। देखो दोबारा शादी के बाद परिस्थितियां कैसे आपके फेवर में जाएंगी और उसके बाद कब आपको नुकसान होंगे, वो सब कुछ बताता हूँ। देखो ध्यान से समझना, इस रेखा का काला होना और ये सारा का सारा सूर्य पर्वत पर जाना, ये क्या इंडिकेट करता है? हृदय रेखा थी ना। अगर ये रेखा यहाँ पर, आप ध्यान से समझना, एक लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये 23वां साल था, ये पीछे से रेखा निकली और इसने आपके हस्बैंड की डेथ करा दी, ठीक। ये राहु का पार्ट है, ये राहु का पार्ट है। और इसी टाइम पीरियड के बीच में अगर आप दोबारा शादी कराओगे तो क्या वो चल पाएगी? नहीं चलेगी ना। एक मैंने कहा, जब कभी किसी की लाइफ में एक घर पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, भगवान क्या करता है, उस रेखा को तोड़ देता है। यहाँ यव का निशान है, लेकिन इन्होंने ये रेखा इस पर ज्वाइंट क्यों मार रखी है? ये ज्वाइंट क्यों रखी हुई है? यानी इस बीच में अगर आप दूसरी शादी कराओगे तो आगे जाकर वही हाल होगा। मैं तभी कह रहा था 41 साल पे आपके हस्बैंड हेल्थ कुछ बता रहे थे, मुझे यहाँ से गड़बड़ बहुत ज़बरदस्त लग रही है कि यहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो उन्होंने कहा उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो तो अभी पिछले महीने जैसे ही आए और उन्हें कुछ हुआ और उसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई। हमने सोचा कोरोना के कारण या सारी चीज़ों के कारण, बट लेकिन ये चीज़ें हुई। देखो समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये राहु का पार्ट है, ये राहु का पार्ट है। यानी अगर आपकी लाइफ में ये 26वां साल है और ये 28वां साल है, इस 28 पर एक यव का निशान क्यों है? ये 28 पर यव है और मैंने आपने देखो यहाँ पर बच्चा हुआ था आपका, अब ये बच्चा यव के निशान पर पैदा हुआ है, ये दिक्कत तो देगा आपको, डेफिनेटली देगा, और बच्चों से ये दिक्कत तो देगा। रही बात लड़की की बात, तो लड़की जो है इस टाइम पीरियड पर देखो ये 21, ठीक है, ये देखो ये 21 और ये 22, देखो ये जो 22 और ये 23 है, 22 पर इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये है क्रॉस पर, ये है ऐसे, यानी ये थोड़ा सा दूर भी रहे तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ दूर ही बनेगी,
इसकी लाइफ दूर ही दूर रहेगी तो तरक्की करेगी ये लाइफ में, याद रख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर, ये तो मैंने आपको बता दिया राहु के पार्ट चल रहे हैं। ठीक है। अब देखो इस रेखा का मतलब समझो, इस रेखा ने यहाँ पर आकर टूट गई, ये टूट गई। अब देखो ये 28वें साल पर आकर टूट रही है, यानी ये 28वां साल आपकी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके ससुराल पक्ष से। सबसे पहले तो बच्चा हुआ इस टाइम पीरियड पर, और इसी टाइम पीरियड पर ये रेखा इनके साथ यहाँ पर यव का निशान लगाकर बैठी है। ये देखो ये 28 ही पर टूट रही है। 28 के बाद 28 से 29 पर यव का निशान है, यानी 29वां साल आपका अच्छा नहीं गया। क्यों नहीं अच्छा गया, देखो समझो, ये जो टाइम पीरियड है ये हमारा 28वां साल है। मैं 28 को ऐसे करूँगा ना, ऐसे करके ऐसे, मैं 29 को मैं ऐसे लेके जाऊँगा ऐसे, तो ये रेखा 29 से घूम के जा रही, ये घूम के गई। तो मैंने कहा कि आप गए यहाँ से कहीं गए, आप अपने यहाँ पर क्या हुआ था आपके ससुराल में, सर मैंने यहाँ से निकल गई थी। ये 29वां साल, 29वां साल, समझते रहना। यानी ये 28वां साल के करीब करीब में एक यव, 28 से 29 में फिर यव, यानी ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत बच्चे में भी रहेगी। तो आपने क्या बोला कि बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, यही कहा ना। ये क्यों, जब जो जिस जगह पर जो कोई पैदा होता है, अगर वो राहु का प्रभाव है, किस लेवल पर है, वो देगा, दिक्कत देगा। अगर नहीं है तो नहीं देगा। अभी आगे बताता हूँ आपको आपकी लाइफ का। देखो अब लॉजिक समझते हैं कि ये ट्रायंगल्स क्यों बने और इन ट्रायंगल्स में क्या चीज़ छुपी हुई। ये ट्रायंगल्स क्यों बने और इन ट्रायंगल्स में क्या चीज़ छुपी हुई है, अब उसको खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो ये जो 26वां साल है, ये जो 26वां साल है, इस 26 पर एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये ट्रायंगल क्यों बना के बैठे, ये राहु के प्रभाव है। जब यहाँ ट्रायंगल बनता है तो कोई घर खरीदता है या कुछ ना कुछ होता है। ये ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, राहु का प्रभाव है या नहीं, ये रेखा राहु के प्रभाव पे चल रही है नहीं चल रही। यानी 26 से 28 के बीच में ये ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल इंडिकेट करता है कोई घर को। तो 26वें साल का मतलब क्या निकलता है, 78 से कोई आदमी पैदा हुआ 1978 पर, उसमें 22 जोड़ते हैं तो 2000, और उसमें 4 और जोड़ा जाता है 2004 में 4 से लेकर 6 में क्या चीज़ परचेस करी थी 2004 से 6 में, सर वो एक घर, ऐसे चीज़ को याद करा करो। तो यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है, राहु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। अब देखो यहाँ पर हम आए, ये है हमारा जो टाइम पीरियड निकल के आया हमारा 26वां साल, ये 27वां, ये 28वां, ठीक है, ये वाला 28वां, ठीक है। और ये रेखा जैसे ही यहाँ से आ रही है, ये 29वें पे लगभग ये रेखा मुड़ रही है। ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया, 29वें पर मुड़ेगी। ठीक है। अब देखो 29 के बाद इस रेखा पर ट्रायंगल का क्या मतलब है, इस रेखा पर ट्रायंगल के क्या मतलब है। मैंने क्या कहा था, कोई घर पेंडिंग पड़ा था बनने के लिए, याद है। अगर इस वाले पर कोई ट्रायंगल्स बनते हैं तो वो जो देखो इस वाले कोई भी इन चीज़ों पर बने, जैसे कोई एक ऑफशूट है, इसके ऊपर चीज़ बनती है या बनती है, तो वो मैं उनको क्या कहता हूँ, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। यानी यहाँ पर आपने शिफ्ट करा था, यहाँ पर शिफ्ट करे हैं आपने,
तो आप अपने जिस घर में रह रहे हो वो किस, यहाँ तो नहीं है ना ये ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल जैसे यहाँ पर था, ये राहु का प्रभाव ना होता, और इस पर ट्रायंगल क्यों बना रखे भाई? ये राहु की रेखा है और रह रहे हो आप उस घर में, दूसरे घर में रहो, दूसरे घर में रहो। मैं आपको यही कहना चाह रहा था, जो आपको मैंने कहा फ़ोन पे नहीं समझ आएगी, जो दूसरा घर है ना आपका, उसमें रहना है। देखो आपको लॉजिक समझाता हूँ, यहाँ पर कोई ट्रायंगल्स क्यों नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं है, क्यों इतनी दुख आ रहे हैं आपको? ये काली रेखा पर आप अपना घर बनाकर बैठे हुए हो। ये देखो ये ट्रायंगल, इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है, ये देखो छू रखा है, इस पे बनाकर बैठे। और अब यहाँ देखना क्या क्या होता है आपकी लाइफ में, यहाँ देखो क्या क्या होता है। देखो ये 28, ये 29, ये वाला ट्रायंगल 30, 2008, 30वां साल। यहाँ आपकी लाइफ में मैंने क्या बोला था? सबसे पहले बोला मैडम यहाँ पर 29-30 में पैसों की तंगी आई थी। ये वर्ड कहाँ से निकाल के लेके आया पहले बताओ? मैंने जो आपको कहा पैसों की तंगी आई थी, इस रेखा को, इस रेखा को, ये गिरती रेखाएं हैं, और यहाँ पर ये वाली रेखा यव के निशान लगाकर बैठी थी। ये देखो यव का निशान देख रहे हैं आप, ये यव का निशान है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे यव का निशान आया हुआ है ना, और ये रेखा फूली हुई है, ये यव का निशान है। तो मैं आपको कहूँगा नहीं कहूँगा कि भाई ये वाली दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, भाई मैं तो ऐसे चला रहा हूँ ना अपने हाथ को, भाई मैं तो ऐसे चलाऊँगा ना, ये वाली रेखा तो ऐसे जाएगी ना भाई, ये रेखा तो ऐसे जाएंगी। ये देखो ना, मैं कोई गलत हूँ तो बताओ? मैं तो सीधा चला रहा हूँ, मैं नहीं मुड़ूंगा, मैं तो ऐसे ही चलूँगा, और आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें किस एंड पर चल रही। तो सबसे पहले, क्या इस जगह पर कोई ट्रायंगल स्क्वायर है? नहीं है, इस रेखा पर हैं। और जब भी इस रेखा पर होते किराए पर या समथिंग पर, कहता हूँ कि वो व्यक्ति किराए पर जाएगा या समथिंग पर जाएगा। अगर वो कोई घर पर रह रहा है तो वो उसे छोड़ देना चाहिए। ये एक लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काली रेखा है, जब किसी को कुछ पामिस्ट्री ना आए ना, ABC ना आए, जहाँ डार्क रेखा आई, कान खड़े कर लो, याद रख लेना, डार्क रेखा, कान खड़े कर लीजिए कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है, यहाँ गलत होगा। यानी ये रेखा बहुत कुछ करवाएगी, आगे जाकर बहुत कुछ करवाएगी। तो यानी हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये रेखा इस रेखा के साथ 30 साल पर भी दिक्कत दे रही थी, पर लेकिन इनकी लाइफ में ये एक अच्छा समय था, इन्होंने वहाँ पर शिफ्ट कर लिया। ये समझ कर बैठी हैं, तो समझो आप, ठीक है? तो ये 30वां साल हो गया, और मैंने कह दिया कि यहाँ देख कर कि 29-30 में आपको पैसों की कमी आई थी, बहुत कमी आई थी, जी आई थी। अब ध्यान से समझना, एक छोटा सा ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल छोटा सा क्या कर रहा है? ये देखो, ये ट्रायंगल छोटा सा क्या कर रहा है? ये देखो, ये क्या है? मैंने यहाँ पर बोला हस्बैंड, हस्बैंड वर्ड बोला, लोन वर्ड बोला, याद है? 33वां साल, मैंने कहा कोई काम शुरू करा था, लोन लिया था, कुछ और करा था आपने, और लास्ट में आपने कहा कि मैं गाड़ी बेचना चाहती हूँ। मैंने कहा यहीं पर खरीदी थी, यहीं खरीदी थी, जी हाँ मैंने यहीं खरीदी थी। मैंने कहा 33-34 में यहीं खरीदी थी। ये क्यों मैंने कहा? ये वाली ये रेखा ही गलत है, ये तो बेचनी पड़ेगी। मैंने आपसे क्या समझाने की कोशिश, लॉजिक समझो कि ये एक ट्रायंगल, देखो पतला सा ट्रायंगल, ये इस रेखा पर ये एक ट्रायंगल, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। ये क्या है? ये तो सूर्य पर, हस्बैंड, काम, 33, 34, ये रेखा यूं करके ये दिक्कतों के साथ चल रही है, परेशानियाँ देगी। लोन लिया आपने, राहु का प्रभाव चल रहा है,
मैंने इसको पकड़ते हुए आपको इस रेखा का जहाँ डेड एंड हो रहा है, मैंने कहा ये काम 37 साल तक चल रहा था आपका डेयरी वाला, 37 साल चला था जी, चला था। मैं कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हूँ, आप खुद देखो कि अगर एडवांस पामिस्ट्री नहीं है तो आप नहीं पता लग सकता कि जीवन में क्या चल रहा है। जब ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, उसके बाद ये राहु का प्रभाव, ये आपको कर्ज, ये जो है ये देखो ये फिर एक और कर्ज, और जब ये ऊपर उठ जाता है तो फिर मैं क्या देता हूँ, तो वो तो केस वो इन्हीं रेखाओं पर आ रहे हैं, यानी मुसीबत। ये काली रेखा बनाई थी, ये मुसीबत के लिए आएगी नहीं आएगी? आएगी। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को पामिस्ट्री में, कि पामिस्ट्री एक्चुअल की क्या पामिस्ट्री होती है। तो मैंने क्या आपको समझाया, देखो मैंने क्या पकड़ा था, इस वाली रेखा पर एक ट्रायंगल बना है, तो ये कहाँ डेड एंड, ये देखो इस जगह डेड एंड हो रही है, तो यहाँ आकर इनका काम खत्म। कितना आसान तरीके से समझाता हूँ, खत्म ये वाला। और वो आपको नुकसान देगा देगा आपकी लाइफ में 37 साल तक। और फिर मैंने कहा मैडम 36 पे आपने काम शुरू करा है एक और, ये देखो मैंने क्यों कहा था 36 पर काम शुरू करा है। देखो लॉजिक समझना, ये रेखा यहाँ आकर ख़त्म हो रही थी, ये रेखा यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये रेखा अगर यहाँ ख़त्म हो रही है तो ये रेखा यहाँ से क्यों शुरू हो रही है? ये रेखा इस जगह से ख़त्म है, तो ये एक साल पहले क्यों यहाँ से शुरू हो रही है? इट मीन्स यहाँ पर कोई काम शुरू करा। मैंने कहा 36 पर भी एक काम शुरू करा, जिसका प्रभाव आपको 38वें साल पर आपको जो है यहाँ पर भी एक दिक्कत भी आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? अच्छा अब देखो समझो, अब मुद्दा था, मैंने कहा 39वां साल, 39 से 41 साल आपकी लाइफ में, यही बोला था मैंने ये रेखा को पकड़कर। मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जूम करके दिखा रहा हूँ ना तो आपको समझ आएगा। एक्चुअल में तो ये यूँ रेखा होती है ना भाई, 37 ऐसे होगा, 38 ऐसे होगा, 39 ऐसे होगा ना। मैं तो ऐसे करके जूम करके दिखा रहा हूँ कि आपको चिन्ह दिखाई दें। तो ये जो 39वां साल था, ये चोंच जब भी निकलती है मुसीबतें ज़रूर लेकर आती है, नुकसान। मैंने कहा किसी को पैसा दिया मर जाएगा, याद रख लीजिएगा। ट्रायंगल बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा है, और ये रेखाएं जो होती हैं ये पैसे को ख़त्म करवाती हैं। ये देखो 39 से 41 साल, यहाँ पर आकर मैंने बोल दिया था मैडम अब एक बात बताओ, यहाँ आपके हस्बैंड जो हैं इससे रिलेटेड बताओ, क्या वो कुछ बीमार थे या उनको कुछ था या उन्होंने कुछ शेयर करा था आपको? यही कहा था 41वें साल पर फ़ोन पर। तो आपने कहा नहीं कुछ नहीं था, यही कहा था आपने। क्यों? मैं यहीं अटका, और यहाँ से लेकर मैंने कह दिया मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा 46 साल तक, और इसके बीच में आपको केस भी होगा आपके ऊपर, और ये भी होगा। अब ये वाला टाइम मैंने बताया था और यही हो रहा है, और आप वो चीज़ को छुपा रहे थे, छुपा रहे थे। मैं आपको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, एक फार्मूला पकड़ लो, गिरती रेखा उस पर सीढ़ियाँ बनी हैं। मानता हूँ इन्वेस्टमेंट होती है, मानता हूँ पैसा होता है, मानता हूँ आदमी के पास पैसा होगा और वो लुटेगा। यह सोच लो वो लुटेगा व्यक्ति। अगर ये ऊपर उठती रेखा से बनता तो आप ऐसा साइन किसी करोड़पति बना देता है, ऐसा साइन करोड़पति बना देगा। तो आप ऊपर उठती रेखाओं को, ये ऐसे नहीं बनते, ये ऐसे बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं, ये ऐसे, यानी नीचे से कोई एक रेखा ऐसे जा रही होगी, एक रेखा ऐसे होगी, ये ऐसे बनेंगे, ये फैलता जाएगा फैलता जाएगा। अरे करोड़पति या कहाँ, और वो लोग क्या क्या कर देते हैं। लैडर साइन है, लैडर साइन तो ये भी है, लैडर साइन तो ये भी है, इसे भी बोल दो बहुत लैडर साइन है, ज़िंदगी बड़ी अच्छी जाएगी। जा नहीं सकती। मैंने तो रिलीफ नहीं दिया इनको, मैंने रिलीफ नहीं दिया। ये पामिस्ट्री, एक्चुअल की पामिस्ट्री जो भगवान ने लिखाई है, और उसके ऊपर आपने जो है मेहंदी लगा दी। अब आपको भी नहीं पता था भाई क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, बट मेरे लिए दिक्कत आ जाती है ना, फिर मुझे दोनों हाथ में उसी जगह पर मेहंदी है।
तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये देखो ये रेखा थी, देखो ऐसे था ये हाथ, मैंने कहा 39, 40, 41, मैंने ये पकड़ा था। ये पूरा राहु है और इसके ऊपर ये रेखा, जब भी ये रेखा बनती है उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट पर, याद रख लेना केस जरूर होगा उस व्यक्ति पर, केस तो जरूर होगा। और ये राहु का प्रभाव है क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर से रेखा चल रही है, माइंड लाइन के ऊपर से ये रेखा चल रही है। ये बहुत कुछ करवाती है ज़िंदगी में, ये स्ट्रगल करवाएगी आपको आपकी लाइफ में कर्जे जो हैं वो नहीं छूटेंगे। और याद रख लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे वाला 28 साल की उम्र के बाद 29 में एक यव के साथ है, वो है आपका बेटा। आपके घर पर याद रखना, एक चीज़ बताता हूँ, जब कोई भी शराब पिएगा, याद रख लेना, जो कोई भी शराब पिएगा, आपकी लाइफ में माइंड लाइन आपको इम्पैक्ट देगी। तो बच्चे से साफ कह दीजिएगा, चाहे कसम दिलवाओ, वो शराब को छुएगा भी नहीं तो मैंने 48 साल गलत कहा है, मैंने 47, 48, अभी बताऊंगा वो गलत किस एंड पर होगा, लेकिन आपके माइंड लाइन पर यहाँ पर डॉट के निशान आ रहे हैं। देखो ये है 47 साल, ये है 48 साल, ये है 50 साल, ये है 53 साल। यहाँ दिक्कतें हैं, यहाँ दिक्कत, ये माइंड के ऊपर है बट लेकिन दिक्कत जरूर आएगी। माइंड के ऊपर का मतलब एक माइंड के ऊपर से रेखा चल रही है, टेंशन, डिस्टर्बेंस बच्चे को भी आएगी, कोई नौकरी में आएगी, कोई किसी को कुछ में आएगी जरूर। और ये रेखा जो है ना, ये रेखा जो ये पतली सी रेखा ये निकली है, ये 2 जनों को रिप्रेजेंट करती है। ये कहती है कि आपकी लाइफ में 43 साल से कोई काम शुरू करना चाह रहे हो, जो काम करोगे उसमें भी पैसों का नुकसान, पहली बात आप करोगे तो, और आप अगर करते हो तो 43 से 47 साल ही चलेगा वो काम। और ये दूसरा बेटी के लिए, वो बेटी जो होगी उसके लिए अच्छा है ये 43 से 47 साल, आपके लिए अच्छा नहीं है। यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बिजनेस करना चाहती हो तो ये मैंने गलत कहा, क्योंकि ये रेखा यहाँ तरक्की के हिसाब से ये बच्चे के लिए तो अच्छा है 43 से 47, लेकिन बच्चों के लिए 48 साल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये रेखा, काली रेखा सीधी इस जगह जा रही है। इसलिए 48 साल कॉन्शियसली रहिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ ये गलत है, ये इनसे मिलाप नहीं होना अब। यानी जब तक ये मिलाप है, अगर ये यहाँ से साथ छूट गया तो मैंने ये रेखा भी देखो सही होती जा रही। ये देखो यहाँ देखो, ये रेखा ने इसके साथ ले रखा है, 53 के बाद तो नहीं ले रखा, 53 के बाद नहीं ले रखा। और देख लेना 53 के बाद 54 से इनकी लाइफ जो है स्मूथ होगी। यहाँ पर भी देख लो, ये दिक्कत आ रही है नहीं आ रही, ये क्या है, ये रेखा किस रेखा के साथ टच है, ये देखो, ये भाग्य रेखा का एक पार्ट है। ये एक इंटरसेक्ट रेखा है, इस इंटरसेक्ट रेखा पर बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस यहाँ के बाद क्लियर हो गई। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको समझा रहा हूँ कि कैसे दिक्कतें आएंगी, आई हैं आपकी लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 47 साल है, ये 46 साल है, तो 46 साल तक मेजर दिक्कतें, ये देखो ये 41 था, ये 42 से लेकर आप ये 43 है, 42 से लेकर ये 46 साल तक मेजर दिक्कतों का सामना। मैंने क्या कहा था, 41 साल से ही शुरू हो चुकी हैं प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर आपके राहु का पूरा प्रभाव था 41 के बाद, और वो 46 साल तक रहेगा। इसलिए राहु का उपाय दूंगा मैं आपको, ज़बरदस्त तरीके, अपनी पूरी फैमिली पर राहु का आपको उपाय करना है, ठीक है। देख रहे हैं आप, देखो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल यूँ देख रहा हूँ और यहाँ पर डिस्टर्बेंस देख रहा हूँ। अब मुद्दा क्या आता है, ये सारी चीज़ें क्या है, देखो राइट हैंड पर मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। 2014 यानी 36, 2015 यानी 37। यहाँ याद करना, आपकी लाइफ में मैंने घर से रिलेटेड चीज़ें बताई थी और मैंने कहा था आप अपना राइट हैंड चेक करना, वहाँ पर एक भाग्य रेखा के पास डॉट के हिसाब से ट्रायंगल बना हुआ है,
डॉट के हिसाब से देखो, ये है आपका डॉट के हिसाब से ट्रायंगल। है, देखो कैसे इनको कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ये रेखा कितने साल की है? 25 साल की। ये रेखा कौन सी है? 28 साल की। ये रेखा 28 साल की है। ये रेखा कौन सी है? 29। ये कौन सी है? 30। ये कौन सी है? 31। समझते रहना, 31। ये कौन सी है? 33। यानी ये जो बना हुआ साइन है 31 से 33, 31 से 33। यहाँ पर आप याद करो, 31 से 33 वर्ड बोला मैंने। 31 से 33, 33 में काम शुरू करा था आपने, याद करना, करा था। एक इन्वेस्टमेंट करी थी और मैंने इसी टाइम पीरियड पे मैंने कहा था कि 32-33 पर आपकी लाइफ में घर से कुछ पेंडिंग काम, ये चीज़ बोला था। ये वाला अगर साइन नहीं आता तो क्या आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकती थी ये वाला साइन क्यों यहाँ पर टच कर रहा था इस रेखा के साथ? अब इसने कभी भी भाग्य रेखा पर कोई भी चीज़ बनती है तो क्या होता है कि कोई ना कोई घर होता है भाई, कोई ना कोई घर होता है भाई। 30 साल की उम्र में क्या था? ये 31 आया ना, इसके साथ ये रेखा टच आ रही है ना यहाँ से। 30 साल की उम्र में क्या था? 2008 में क्या था? अब शिफ्ट मारी थी, ठीक है ना, 2008। यानी ये रेखाएं यहाँ पर आगे जाकर इन्वेस्टमेंट को करेंगी। अब देखो, यहाँ से लेकर 33 से लेकर 34, 35, 36, ये क्या बन रहा है? ये देखो ना, ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये क्या है? ये घर है, ये घर। अब देखो लॉजिक और समझाता हूँ मैं, आप लोग मुझसे छुपाया मत करो, आपके लिए ही है। ये साइन क्यों बना? पता है ये साइन क्यों बना है? ये साइन बताओ ये किस लिए? ये साइन जब भी आता है माइग्रेशन करवाता है। इस साल पर आपका जो है ना वो घर बन जाएगा इस साल पर। देखो ये 28वां साल था, यानी ये रेखा यहाँ से टच होकर टेढ़ा ट्रायंगल बना रही है। 26वें साल पर घर लिया आपने। ये 28, ये 29, ये 30, ये 30 पर आकर क्यों यहाँ पर चुपचाप बैठ गई यहाँ पर? यानी ये घर जो है ये यहाँ पर लिखाकर आप उस पर शिफ्ट लगोगे, वो ये रेखा थी। और ये रेखा पहली वाली रेखाओं के साथ टच है जिसमें आपके हस्बैंड का कि उस वहीं से रेखा आ रही थी ना पीछे से, इसलिए इस वाले घर को मना कर रहा हूँ मैं। और वहाँ पर वो काली वाली रेखा पर टेढ़ा ट्रायंगल बन रहा हुआ था। देखो लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डीपली बातें कोई नहीं समझाएगा। छुओ मत उस रेखा को, छुओ मत उस छूती हुई रेखा से चलेगा। कोई भी रेखा छूती हुई रेखा पे जा रही है तो आपकी लाइफ में परेशानियां आएंगी। ये 38वां साल है। इस 38 साल के बाद जैसे ही आप देखो, ध्यान से समझना, 38, 39, 40, 41। ये 41 के बाद मैंने क्यों कहा मैडम, सही बताइएगा कि 41 साल पर ऐसा क्या हो रहा था? क्यों? क्योंकि मंगल रेखा इस 42 पर यहाँ डॉट लगाकर बैठी थी। यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा था आपको। और अब क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये कोई ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि आपको रिलीफ दे देंगी? नहीं देंगी। आपको जॉब नहीं छोड़नी, याद रख लेना, ये जॉब नहीं छोड़नी। अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आपके लिए परेशानी होगी और आपका लग रहा है मन छोड़ने को, डेफिनेटली नहीं छोड़ोगे, काम आपका चलेगा नहीं। इसलिए मैंने कहा है कि आपकी लाइफ में 46 साल तक कोई रिलीफ नहीं है। ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो रेखा यहाँ ख़त्म हो रही है, ये 46वां साल है, ये है 47 और ये है 48। अब ध्यान से समझना, मैं इसे जूम करता हूँ तो ये रेखा यहाँ पर क्या कर रही है?
एक यूं रेखा पर और एक ये छोटा सा ये। अब ये कहती है कि 48 साल पर दिक्कत आएगी, यानी यहाँ कोई है और उसके बाद ये रेखाएं नीचे आ रही हैं। नीचे आती हैं तो खर्चे होते हैं। मैंने वहाँ पर क्या दिखाया था, एक आपको 48 साल पर एक काली रेखा ने टच करा 50 साल और 53 साल, यही कहा था। तो यानी आपकी लाइफ में ये जो है 47 साल, ये है 48 साल, इस पर ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ये कुछ साइन बना हुआ है, वही 8 सा बना हुआ है, यानी ये एक चेंज करना चाहो तो चेंज कर लीजिएगा इस समय तक। अगर कोई घर बिके, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यानी 42 से लेकर आपका 47-48 में कोई घर चेंज करना चाहो, डेफिनेटली जहाँ रह रहे हो उसे चेंज किया जा सकता है। इज़ इट राइट? और दूसरा, 48वें साल पर बच्चे से कहना कोई गलत आदत ना लगे, डेफिनेटली उन्हें बचा के रखो। 47 साल तक बच्चे की जो लड़की है उसकी तो मैंने चीज़ें सही कही हैं, ठीक। अब बात आती है, आपकी ये भाग्य रेखा है, इस रेखा पर देखो कितना डिस्टर्बेंस चल रही है, इसलिए मैंने कहा था कोई आपने काम भी नहीं करना है, ठीक। अब आपकी लाइफ में 48 साल के बाद देखते हैं कि क्या कोई ऑफशूट दिखाई दे रहा है। अभी एक मैंने वीडियो देखा कि उन्होंने लिखा है कि मेरे हाथ में 10-12 ऑफशूट है तो मैं क्या अरबपति बन जाऊंगा। तो क्या जवाब दे रहे हैं कि अगर ऑफशूट होते हैं तो बच्चे की पढ़ाई में ज़्यादा सहूलियत मिलती है। अरे लॉजिक समझाने, ये क्यों तुक्के मारते हो। अगर ये ऑफशूट है, ये ऑफशूट है, ये ऑफशूट है, ये राहु का प्रभाव है, दूसरा व्यक्ति से ऑफशूट मान रहा है, यह राहु का प्रभाव है, यहाँ पैसों की दिक्कत आ रही है, ये कैसे कह सकते हैं। लटकती रेखा हमेशा नुकसान देगी। यानी लॉजिक कम, दिमाग कम, लेकिन वही तुक्का लगा, कैप्शन दे देते हैं अरबपतियों का साइन लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे भाई, अरबपति वाला साइन है तो करोड़पति तो बनाएगा, लखपति तो बना। स्ट्रगल कर रहे हैं, नीचे लिख देगा अरबपतियों का साइन लेकिन ये होते हैं पैसा कमाने के। यहाँ ये रेखा नीचे उतर गई। 48 साल से लेकर मैं, ये देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो यहाँ पर देख कर बता रहा हूँ, यहाँ पर 51 साल तक। यानी मैंने क्या कहा था कि आपका एक्चुअल में जो टाइम पीरियड है वो अभी सही नहीं है। ये 51, 52, 53, यानी मैंने एक्चुअल में यहाँ राइट हैंड कहता है कि 53 साल तक दिक्कत रहेगी, तो लेफ्ट हैंड में कन्फर्म्ड कर लें, इसे करते हैं। अब देखो ये 42 साल था, ये 46वां साल है, यहाँ तक ये डिस्टर्बेंस चल रही। इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया और इस ट्रायंगल पर ये 8 बना हुआ है। यानी यहाँ पर, वहाँ पर 47-48 में क्या था, मूव की रेखा थी, कोई चीज़ बिकेगी उसे बेचो, यही था ना। और यहाँ पर भी वही ट्रायंगल बना है। अगर इसके ऊपर ट्रायंगल बनता है तो क्या होता है, घर 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 घर। तो ये घर है, ये घर है, यानी ये घर खरीदा नहीं है, खरीदा नहीं है, ये बेचना है। तो यानी ये जो यहाँ पर जो ये बनी हैं, ये क्या ट्रायंगल्स जो बने हैं, तो ये किसका पार्ट है, ये आपका भाग्य रेखा का पार्ट है। क्योंकि जब तक कोई रेखा मूव नहीं कराएगी तो वो कैसे पता लगेगा मूव करिए। तो यानी ये रेखा क्यों आई, मूव कराने के लिए आई। तो यानी ये है आपका ये टाइम पीरियड 46 साल। 46 साल के बाद एक काली रेखा निकली, ये 48, यानी यहाँ तक दिक्कत है आपकी लाइफ में। पहली बात तो 46 साल तक मेजर दिक्कत रहेगी। केस अब देखो मैंने यहाँ पर एक रेखा यहाँ से गई, ये रेखा क्यों बनती है, ये एक ट्रायंगल बना है तो मूव करवाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ हमने बोला 42 साल, और ये रेखा यहाँ गई तो 43 साल, ये 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, ये 48। तो मैंने यहाँ पर देखा कि वहाँ 47-48 तक मूव था, यानी यहाँ पर है एक 48 में दिक्कत है, यानी एक बच्चों की, और एक यहाँ तक आप अपना घर बेचना चाहो बेच लो। लेकिन मुद्दा क्या आता है, क्या उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई काम करना चाहो तो चलेगा, नहीं। नौकरी छोड़ना चाहो, नहीं, नौकरी नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि अभी ये दिक्कत है। 48 के बाद 49, 50, 51, 52,
53, ये 53 साल तक दिक्कत रहेगी आपकी, और 54 साल से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, ये 54 साल है। ये 54 साल से लेकर आपका जो है 59 साल तक का सफ़र जो है, या 59.5 साल तक का सफ़र, ये ठीक जा रहा है। लेकिन फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, लगभग 59.5 से 60 साल, यानी मैं 59 से 60 ही कह रहा हूँ, याद रख लेना। ये वाला एक दिक्कत का टाइम पीरियड है। किसी को पैसा मत देना, क्योंकि यही रेखा यहाँ से निकलती हुई इसको टच होते आ रही है, तो यानी यहाँ दिक्कत आएगी। तो यानी 60 साल पर जो है 59 से 60 साल बच कर चलना है। पैसा दे दिया तो मर जाएगा। यहाँ से लेकर आपकी लाइफ में ये 60, 61, 62, 63 पर जो है आपकी हेल्थ इश्यूज रहेंगी। 62, 63 पर हेल्थ इशू रहेगी। काम जो है, अगर बिजनेस करना चाहो तो मैंने लिखा है कि 54 साल से आप कर सकते हो। 54 साल से लेकर आपका जो है 64 साल तक तो सही रहेगा, लेकिन 62, 64 में थोड़ी सी हेल्थ इशू और खर्चे ज़्यादा होंगे। उसके बाद काम जो है कम होना शुरू हो जाएगा आपका। तो यानी 66, 67 जो है हेल्थ इश्यूज़, ये रेखा नीचे चल रही है, हेल्थ इश्यूज़। और 76 ईयर तक की लाइफ में आपका बच्चे और सारी चीज़ों से कोई टेंशन नहीं है आपको। यानी आपका एक बच्चा थोड़ा सा तंग या ज़रूर होगा, वो है मेरे हिसाब से बेटा, जो आपके हाथ में। अब मैं देखो, अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो उसका हाथ देखकर देखूंगा, बट लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बेटा ही है, क्योंकि वो राहु के प्रभाव पर चला था, इसलिए कहना चाह रहा हूँ। तो अब समझो इस हाथ की कैलकुलेशंस क्या कहती है कि आपको आपकी लाइफ में बच्चों की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना, और बच्चे अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करेंगे, जिसमें लड़की अच्छा करेगी। लेकिन फिर भी 48 साल दिक्कत, यहाँ पर 50 साल, 53 साल, और उसके बीच में 49 से 50 में थोड़ी कम दिक्कत, लेकिन दिक्कत रहेगी। और अगर उसके बाद किसी बच्चे ने ये कहा कि यानी सपोज़ शादी करानी है, मान के चलो लड़की की शादी करानी है या कुछ करानी है, क्योंकि ये राहु का प्रभाव है ना, तो अभी क्या है कि आपको अगर अभी नहीं शिफ्ट करा, नहीं बेचा, तो लास्ट में आपको बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक घर तो बिकना है, वो बच्ची के लिए लगा देना फिर भी ठीक है, लेकिन लड़के को काम मत खुलवा के देना। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर इस चीज़ों को अगर समझ जाते हो तो बहुत अच्छा है, वरना दिक्कत आएंगी आपको आपकी लाइफ में। यानी आपने कोई बिजनेस नहीं करना, नौकरी को पूरा करो, और अभी दिक्कतों का टाइम रहेगा। और तीसरी, शादी मत कराना, क्योंकि ये रेखाएं आपको फिर मिस हैपनिंग करवाएंगी। तो ये आपके हाथ की पूरी चीज़ें हैं, और आपका लाइफ जो है ये मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया जाएगी। अगर मेरे हिसाब से चलोगे, पूरी फैमिली राहु का उपाय करेगी, डेफिनेटली पूरी फैमिली करेगी। और केतु आपका इफेक्टेड है, तो केतु का उपाय, राहु का उपाय और एक सूर्य का उपाय, 3 उपाय आपने करने हैं। लगातार कीजिए। बाकी बच्चों की टेंशन मत लेना, उन्हें कहना कि बस शराब से दूर रहें। यही आपके हाथ में चीज़ें मेंशन है, क्योंकि मुझे तो बस यहाँ बचाना है, ये एरिया तक जो है बस आपको बचा के चलना है। अगर यहाँ पर आपने देख लिया तो फिर ठीक रहेगा, अदरवाइज़ तो बाकी की लाइफ तो जो है वो ठीक चल रही है। इसके बाद ये रेखा कोई तंग नहीं कर रही है, कोई डॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो तबीयत ख़राब हो रही है, वो बात अलग है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। तो इससे देखकर समझ सकते हो कि पामिस्ट्री को कैसे डीपली लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे मैंने बता दिए। एक बार फीडबैक दे देता हूँ कि अभी आपकी उम्र 42 साल है, कोई बिजनेस नहीं करना आपने। जो 43 से शुरू कर रहे हो, डेफिनेटली आप जो है कर्जों में आ जाओगे। और ये कर्जे कब छूटेंगे, ये नहीं छूट सकते, क्योंकि 46 साल का समय बहुत गंदा जाने वाला है। इसलिए राहु का उपाय करो और अपनी नौकरी करो, नहीं तो नौकरी भी छोड़ोगे आप। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 48वें साल पे बच्चे से कहना कि नौकरियां नहीं छोड़ेंगी, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। और अगर यहाँ पर 46, 47, 48 में घर बिकता है तो अच्छी बात है, और दूसरे घर पे आप शिफ्ट करो। और जो नहीं बिकता तो ये शादी पर कहीं ना कहीं ज़रूर बिकेगा। और दूसरे बच्चे के पर बिजनेस पे नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, बिजनेस पर नहीं लगाना। 49 से 53 पे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन फिर आपका 53 साल तक, जैसे ही 53 पार हो रहा है, आपका लाइफ ठीक चल रही है। यहाँ से बिजनेस
मैंने तो कहा 53 साल जैसे ही ख़त्म है बिज़नेस शुरू करो, बिज़नेस भी चलेगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन 59 से 60 पे किसी को पैसा नहीं देना। और फिर आपका समय जो है, एक्चुअल में तो 64 साल तक ठीक है, लेकिन 62 से 64 में हेल्थ इशू है और 66 से 67 में हेल्थ इशू आ रही है, यहाँ पर है। और काम थोड़ा 64 से कम हो रहा है, लेकिन 76 प्लस की लाइफ में आपको बच्चों से सारा सुख मिलेगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।